हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर पुनः एक बार सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जिसको समजातीय श्रेणी में आपको पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि समजातीय श्रेणी कहाँ किसको जाता है। तो आप लोग को इसमें आपको साफ लिखा गया है कि सम मतलब आप लोग जानते हैं कि जिस श्रेणी में सम मतलब ऐसे बराबर होता है, बार बार आपको कुछ न कुछ बराबर का सीरीज बनेगा, उसमें किसी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है कि जिस श्रेणी में हम लोग का CH2 का अंतर पाया जाता है, लिखा गया है दोस्तों कि जिस श्रेणी में CH2 का अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग नाम देते हैं समजातीय श्रेणी। तो आपसे अगर बोला जाए कि समजातीय श्रेणी किसको कहेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिस श्रेणी में CH2 का अंतर पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी, और उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि कैसे CH2 का अंतर पाया जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा अल्केन का। अल्केन के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2। इसके बारे में आप लोगों को पता है होता है CnH2n जब +2 होता है तो इसको बताया गया था कि n में 2 से गुना किया गया तो दोगुना से 2 अधिक करना है। हाइड्रोजन की संख्या यदि दोगुना से 2 अधिक करेंगे तो इसी को हम लोग अल्केन बोले थे। अल्कीन में आपको बताया गया था कि यदि दोगुना करेंगे तो इसको अल्कीन बोलते हैं। अल्काइन में आपको बताया गया था कि दोगुना से 2 कम करते हैं तो इसको अल्काइन बोला जाता है। तो इसमें हम लोग अल्केन में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों। CH4 लिखा गया है, C2H6 लिखा गया है, C3H8 लिखा गया है, C4H10 लिखा, C5H12 लिखा, C6H14 जो देख रहे हैं आप लोग, सारे कंपाउंड में आपको दोगुना से 2 अधिक आप लोग को हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा CH4 और C2H6। देखिएगा यहाँ पे हम लोग को दिखाई क्या दे रहा है कि नीचे वाले कार्बन में यौगिक में हम लोग को कार्बन की संख्या 2 है। यहाँ नीचे वाले यौगिक में कार्बन की संख्या 2 है, और जब कार्बन की संख्या 2 यहाँ पे है, ऊपर वाले यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है, तो हम लोग को क्या करेंगे, 2 में से अगर 1 हटाएंगे तो हम लोग को कार्बन मिलेगा 1। और यहाँ हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आपको 6 दिखाई दे रहा होगा। जब हाइड्रोजन हम लोग को 6 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो 6 में से अगर 4 जाएगा तो हम लोग को बचेगा दोस्तों 2। तो हम लोग कहने का तात्पर्य हम लोग बोल सकते हैं कि 2 क्रमागत यौगिक के बीच जब CH2 का अंतर पाया जाता है, 2 क्रमागत यौगिक के बीच जब CH2 का अंतर पाया जाता है तो उसी को नाम देते हैं समजातीय श्रेणी। क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। जैसे आप लोग कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे C3H8 लिखा है और C4H10 लिखा है। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 4 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है। तो 4 कार्बन से यदि आप 3 कार्बन को घटाइएगा तो हम लोग को पुनः फिर 1 कार्बन बचेगा। और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 10 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो 10 में से 8 जब घटाएंगे तो पुनः हम लोग को मिलेगा 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 क्रमागत यौगिक के बीच हम लोग का CH2 का अंतर मिल रहा है, CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। और जब CH2 का डिफरेंस मिलता है, CH2 का अंतर पाया जाता है, तो उसी का नाम पड़ता है समजातीय श्रेणी। नीचे वाले एग्जाम्पल में भी आप लोग निकाल सकते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे लिखा गया C5H12 लिखा गया और C6H14 जो लिखे हम लोग, यहाँ कार्बन की संख्या 6 है दोस्तों। तो नीचे वाले से अगर ऊपर वाले को घटाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि 6 कार्बन में से यदि 5 कार्बन घटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को जो मिलेगा 1 कार्बन मिलेगा, और यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है। तो 14 हाइड्रोजन में से यदि 12 हाइड्रोजन जाएगा तो पुनः हम लोग को बचेगा 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग को पुनः मिल गया CH2 का अंतर। तो देख क्या रहे हैं कि 5 के बाद 6, तो लगातार यौगिक है, क्रमागत यौगिक है। जब 2 क्रमागत यौगिक के बीच अगर CH2 का अंतर पाया जाता है तो इसी को मैं बोल रहा हूँ कि समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अल्कीन में आप लोग देख सकते हैं, तो अल्कीन के बारे में आप लोग बताया गया था कि इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n होता है। कहने का मतलब यदि दोगुना अगर हम लोग को नजर आता है तो हाइड्रोजन की संख्या यदि हम लोग को दोगुना होता है तो इसी को बोलते हैं कि अल्कीन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या लिखा, 4, 2 दूना 4 होता है। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन लिखा 6, 3 दूना 6 होता है, क्योंकि अब आपको बताया गया था कि अल्कीन में हम लोग केवल दोगुना करते हैं। यहाँ पे आपको कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन लिखा गया है 8, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन लिखा गया है 10, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन लिखा गया है 12। यहाँ भी आप डिफरेंस निकालिएगा तो आपको CH2 ही मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन 3 और यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 3 कार्बन में से यदि आप लोग को 2 कार्बन घटाना पड़ेगा तो घटाइएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 1 कार्बन बचा। फिर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 6 है तो 6 में से पुनः 4 घटेगा, तो 6 में से जब 4 घटेगा तो हम लोग को जो बचेगा 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हम लोग का अंतर कितना का मिला, तो CH2 का अंतर मिल रहा है। तो यही तो मैं डिफिनेशन में लिखा हूँ कि जिस श्रेणी में चाहे 2 क्रमागत यौगिक के बीच जब CH2 का अंतर पाया जाता है
तो इस श्रेणी को नाम देते हैं समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी आप लोग हटा सकते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा कार्बन, और 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ भी हम लोग को 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो पुनः हम लोग को CH2 का डिफरेंस मिल रहा है, तो अल्कीन में भी वही मिल रहा है। यदि यहाँ पे कार्बन 6 है तो 6 दूना 12 हुआ, तो आपको यहाँ पे अल्कीन है, ये कार्बन का हमने और लिया 7, और 7 का दुगना कीजिएगा तो 14 होगा। यहाँ अगर घटाते हैं तो 7 में से 6 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 1 कार्बन, और 14 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग को कितना, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी आप लोगों को नजर पड़ रहा होगा कि CH2 का अंतर बार बार हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जब 2 लगातार यौगिक के बीच चाहे 2 क्रमागत यौगिक के बीच अगर CH2 का अंतर पाया जाता है तो उसी को मैं बोल रहा हूँ समजातीय श्रेणी। अल्केन में भी आप देख सकते हैं, अल्कीन में भी देख सकते हैं। अल्काइन के बारे में आप लोग को बताया गया था कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है, समान सूत्र होता है, CnH2n-2 होता है। बताया गया था कि दुगुना से 2 कम अगर कर देते हैं तो यहाँ पे अल्काइन बनता है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखिएगा तो 2 है और कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है तो 2 में आप गुना किए होंगे तो 2 दूना 4 हुआ होगा, और यहाँ से 2 घटा होगा तब जाकर के 2 आया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन 3 है तो हम लोग को हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 हुआ, तो 3 में 2 से गुना किए होंगे तो 3 दूना 6 हुआ दोस्तों, और 2 घटाए तो हम लोग को कितना हुआ, 4 हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन 3 है और कार्बन यहाँ पे 2 है, तो 3 कार्बन से यदि 2 कार्बन हटाइएगा तो कार्बन हम लोग को बचेगा 1 कार्बन, और 4 में से यदि 2 जाएगा तो पुनः हम लोग को बचेगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को कहीं अगर गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ देखिएगा 4 में से 2 हाइड्रोजन जाएगा तो पुनः हम लोग को 2 बचेगा। तो CH2 हम लोग को यहाँ भी मिल गया। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे 4 है, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 8 में से 6 जाएगा दोस्तों तो 2 बचेगा। यहाँ भी हम लोग को CH2 का अंतर मिला, यहाँ पे 6 कार्बन था, यहाँ पे 5 कार्बन था, तो 6 में से 5 जाएगा दोस्तों तो हम लोग को 1 कार्बन बचेगा, और 10 हाइड्रोजन में से यदि 8 हाइड्रोजन जाएगा तो 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो कहने का मतलब आप लोग अल्केन देखें, अल्कीन देखें या अल्काइन देखें तो सभी में आपको 2 क्रमागत यौगिक के बीच यदि आप अंतर निकालिएगा तो CH2 का अंतर मिलेगा। तो इसी CH2 के अंतर को हम लोग बोलते हैं कि समजातीय श्रेणी कहा जाता है या होमोलोगस श्रेणी कहा जाता है। जैसे आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको बोला जाएगा कि समजातीय श्रेणी में किसका अंतर पाया जाता है, CH2 का, CH3 का या CH4 का, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर पाया जाता है। और आप लोग को अगर मास के अनुसार पूछे, अगर अनुभार के हिसाब से पूछे तो CH2 का जब आप बोल रहे हैं कि अंतर पाया जाता है तो कार्बन का हम लोग जानते हैं कि भार होता है 12 और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो कहने का मतलब अनुभार के अनुसार अगर 14 का डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे समजातीय श्रेणी। तो अगर बोला जाए आपको सूत्र के अनुसार तो CH2 का अंतर पाया जाता है, अगर अनुभार के अनुसार पूछा जाए तो 12 का अंतर पाया जाता है, तो उसी को बोलेंगे समजातीय श्रेणी। इसका डिफिनेशन आप लोग को याद हो चुका होगा कि जिस श्रेणी में अगर 2 लगातार यौगिक के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है तो उसको हम लोग समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया, इसको आप तब तक देखते रहिए। अगले वीडियो हम लोग लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।